एंटीऑक्सीडेंट, जिससे हमारी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया कम होती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एंटीऑक्सीडेंट के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप अगर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने में मदद करता है। फ्री रेडिकल्स बैक्टीरिया को मारने के लिए मदद करते हैं। अगर शरीर में इनकी ज़्यादा मात्रा हो तो ये बड़े मॉलिक्यूल को भी अटैक करते हैं, जैसे कि प्रोटीन, राइबोसोम, इनको डैमेज पहुंचाते हैं। इसीलिए फ्री रेडिकल्स का बैलेंस होना ज़रूरी है और एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को बैलेंस में रखने में मदद करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट जो भी हमारे शरीर में टॉक्सिक होते हैं उन्हें रिमूव करने में हेल्पफुल रहता है और हमारे हेल्दी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। एक स्टडी से पता चला है कि हमारी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया एंटीऑक्सीडेंट से कम होती है। ये अपने सेल्स को हेल्दी रखने में मदद करता है। हाँ गाइस, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया हमारी कम होती है, यानी कि हम जवान ही रहते हैं। सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट ब्लूबेरी में पाया जाता है। जब हम फलों के द्वारा एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं तो उन एंटीऑक्सीडेंट का क्या होता है? फलों में और वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट वाला फल भी खाया हमने तो सिर्फ 1% ही हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होगा। अगर हमने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट लिए तो इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा भी कुछ नहीं है। हमारा शरीर कुछ ही घंटों में उन एंटीऑक्सीडेंट को बाहर निकाल देता है और एंटीऑक्सीडेंट का लेवल शरीर में इक्वल कर देता है। इसका मतलब ये है कि हम कितना भी एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में ले लें, शरीर उसको इक्वल कर देता है और उसका फ़ायदा हमें कुछ भी नहीं होता है। जितना हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट लगता है उतना ही एंटीऑक्सीडेंट हमारा शरीर यूज़ करता है। जो भी कंपनी हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाने का दावा करती है वो सिर्फ हमारे पैसों की बर्बादी ही है। फिर भी आप एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाना चाहते हैं तो कीवी फ्रूट में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। कीवी एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट है। इसे ब्रेकफास्ट में खाने से प्रचुर मात्रा में हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। टमाटो में लाइकोपीन होता है जो एंटी कैंसर माना जाता है। ग्रीन ग्रेप्स में बीटा कैरोटीन होता है, ग्रेस ऑफ फुल विटामिन, फाइबर एंड वाटर। स्ट्रॉबेरी में एंटीऑक्सीडेंट। एप्पल में हमें एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स, विटामिन मिलते हैं। अगर आप इन सभी फलों का जूस बना के पिएंगे तो आपका एंटीऑक्सीडेंट का लेवल बढ़ जाएगा। विटामिन, अगर हम फलों के द्वारा विटामिन लेंगे तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम टैबलेट के द्वारा विटामिन लेंगे तो हमारे लिए बहुत ही धोखादायक है। अगर आप टैबलेट के द्वारा ले रहे होंगे तो डॉक्टर की सलाह से लें। आपको लगता होगा कि मैं विटामिन की गोलियां खाऊंगा और मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं पहले से भी ज़्यादा चुस्त और तंदुरुस्त रहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही आपके लिए धोखादायक है। आप डॉक्टर के सलाह के बगैर बिल्कुल इसे मत लीजिए। इससे लंग कैंसर और स्किन कैंसर और बहुत सारी बीमारियां होती है, इसलिए आप डॉक्टर की सलाह के बगैर इसे बिल्कुल भी मत लीजिए। नुकसान ही पहुंचाती है, ना कि फ़ायदा पहुंचाती है। नवीक सेटर ग्लासगो यूनिवर्सिटी में मेटाबॉलिज्म मेडिसिन के प्रोफेसर हैं। इन्होंने मल्टीविटामिन के बारे में हज़ारों टेस्ट किए हैं। एक स्टडी से पता चला है कि विटामिन की गोलियां लेने से दिल की बीमारियां, लंग कैंसर, स्किन कैंसर, ये सब होता है। अगर आपने विटामिन की गोलियां लेने से पहले आपकी विटामिन की टेस्ट की है, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, तो आप फिर भी ज़्यादा विटामिन बढ़ाना चाहते हैं और विटामिन की गोलियां ले रहे होंगे तो आपके शरीर को उस विटामिन की गोलियों से कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। एक स्टडी से पता चला है कि एक सामान्य व्यक्ति विटामिन की टैबलेट लेता है तो उससे पहले जो उसने विटामिन के टेस्ट किए हैं वैसे ही रिपोर्ट उसके बाद भी आएंगे, कुछ खास रिपोर्ट नहीं आएंगे। विटामिन का आंकड़ा कुछ बढ़कर नहीं आएगा,
उतना ही आएगा जितना पहले था या थोड़ा उससे ज़्यादा। और ऐसे कई हज़ार टेस्ट भी हुए हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि विटामिन की मात्रा शरीर में बढ़ाने से नुकसान ही होता है, ना कि फ़ायदा। अगर वो फ्रूट के द्वारा बढ़ाई गई हो तो वो फ़ायदेमंद रहती है, और अगर वो टैबलेट के द्वारा बढ़ाई गई हो तो वो नुकसानदेह रहती है। हे गाइस, अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।